हेलो दोस्तों, स्वागत आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर, जिस पर हर बार आपको एकदम गजब वाले क्वेश्चन है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। देखिए, आज हम लेके आए हैं 3 नंबर मॉडल पेपर। ये जो दो आपने पिछले वाले नहीं देखे हैं तो ये ज़रूर देख लेना भाई। ये जो 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ये आपके लिए एग्ज़ाम में ब्रह्मास्त्र मतलब साबित होने वाले हैं। तो देखिए, ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये पिछली परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पे आधारित हैं। तो 2-4 नंबर आपके पक्के हैं, ये मान के चलो आप, अगर आप ये मॉडल पेपर ट्राई करते हो। और इससे आपको मतलब आपकी कितनी तैयारी है ये भी पता चलेगा। 25 क्वेश्चन है, अगर आपने 15 भी कर दिए तो आपकी तैयारी बेहतरीन मानी जाएगी। तो कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने कितने किए। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर का मकबरा कहाँ पे है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। देखिए, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको आता हो तो। बाकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि सिकंदर है उसने एमबीए कर रखी थी, ऐसा मान के चलो आप। वैसे उस टाइम एमबीए नहीं होती थी। तो मान लो सिकंदर ने एमबीए कर रखी थी, तो एम से बन जाएगा मैसिडोनिया। मैसिडोनिया में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। बी से बन जाएगा बेबीलोन। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। और ए से बन जाएगा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया में इसका है मकबरा। तो आप इस तरीके से ये याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो अंग्रेजी संसद में जो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1858 में। ठीक है, नेक्स्ट अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896वां का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि 1896 में क्या खास क्या हुआ था। तो उस टाइम 1896 में जो ये अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। और इसमें राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था भाई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था वो कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो वो भी कोलकाता में ही गाया गया था। ठीक है, और वो कब कब गाया गया था, वो 1911 में गाया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है ये। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से किस वॉइसरॉय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो लॉर्ड मेयो है, इसकी हत्या हो गई थी। और एक चीज़ आपको बता दूं इससे संबंधित कि जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, वो इसी ने करवाई थी भाई। ठीक है, लेकिन वैसे सही तरीके से अगर हम बात करें तो 1881 में हुई थी और उस टाइम रिपन था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे है वो पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया था। तो ये किया था दोस्तों 1668 में। और कैसे प्राप्त किया ये मैं आपको बताता हूँ कि पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी, उसकी शादी हो गई थी जो ब्रिटेन का शासक ये था, राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, उसके साथ हुई थी। और उसने क्या किया 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई मतलब उसको दहेज में मिला था ये बॉम्बे पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स द्वितीय को। और उसने 1668 में जो बॉम्बे है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब दे दिया, बोले आप रखो इसको और मुझे 10 पाउंड किराया दे देना। तो कुछ ऐसा हुआ था। अगला हमारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वो 1915 में दी गई थी दोस्तों। और 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब ये वापस लौटा दी गई। और एक उपाधि दी गई थी गांधी जी को जो उन्होंने भी 1919 में लौटा दी थी, केसर हिंद। वो क्यों दी गई थी, क्योंकि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम जो अंग्रेज़ों को सैनिकों की जरूरत थी तो गांधी जी ने सैनिक भर्ती किए थे, मतलब भर्ती करवाई थी। जो भारतीय सैनिक है जो बंदे थे उनको सैनिक के तौर पे भर्ती किया था। तब इनसे खुश होकर अंग्रेज़ों ने इनको ये केसर हिंद की उपाधि दी थी। और ये 1919 में उन्होंने भी वापस कर दी थी। तो एक इतिहासकार था अंग्रेजी, तो वो इसे भर्ती का एजेंट भी बोलता था, भर्ती करवाने वाला एजेंट भी इसको एक उपनाम देता है महात्मा गांधी को। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सभी को पता होगा
कि उस टाइम लॉर्ड कैनिंग था भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप अपने जो दिवस हैं वो सभी एक बार पढ़ के चले चले जाना भाई। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, विश्व योग दिवस। अगला हमारा निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। जो गोताखोर समुद्र में जाते हैं तब ये जो अपने पीठ पे एक सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें कौन सी जो गैस है वो ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाती है, तो वो होती है दोस्तों हीलियम। हीलियम क्या है कि हमारे रक्त में घुलती नहीं है, तो इसलिए ये मिलाई जाती है। अगला हमारा कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे भाई। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये है अजमेर में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो कब आए थे और किसके साथ आए थे, तो ये जो मोहम्मद गौरी आया था 1191 में, पृथ्वीराज पे आक्रमण किया था उस टाइम, तब ये उनके साथ आए थे। अगला हमारा महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म है वो सबसे अधिक मिले हैं, कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, तो ये रहेगा दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका में जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। नेक्स्ट अपना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1969 में हुई थी। नेक्स्ट अपना भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्रोत गाया था, तो वो गाया था रावण ने। ठीक है, शिव तांडव आपने सुना ही होगा। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट अपना कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या फर्क पड़ता है। अगर बंदा बहुत अधिक ऊंचाई पर चला जाए तो क्या आकार बढ़ जाएगा या फिर संख्या बढ़ जाएगी, या आकार छोटा हो जाएगा या संख्या घट जाएगी, तो दोस्तों संख्या है वो बढ़ जाती है इसमें। नेक्स्ट अपना उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट पीरी ने। अगला हमारा कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणों की जो खोज की थी वो की थी रोंटगन ने। अगला चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, देखो ये क्वेश्चन है 25, और 25 में से आप कितने करते हो ये कमेंट में जरूर बताया करो भाई। चतुर्थ बौद्ध संगीति देखो ये हुई थी कनिष्क के टाइम। ठीक है, अका अक ये आप याद रख लो, अका अक ये शब्द एक याद रख लो आप, ऐसे बन जाएगा ये अजात शत्रु, इसके टाइम पहली बौद्ध संगीति हुई थी। फिर का से बन जाएगा कालाशोक, फिर ऐसे अशोक और कैसे कनिष्क। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रख सकते हो क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न फैला दिया जाता है। नेक्स्ट अपना कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट अपना कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, तो दोस्तों भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी के बाद वो आती है बांग्ला। अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी का कौन सा स्थान आता है, तो देखो सबसे ज़्यादा तो आप सभी को पता है कि चीनी जो लैंग्वेज है मंडारिन वो बोली जाती है। उसके बाद स्थान आता है स्पेनिश का, फिर आता है अंग्रेजी का, और अपने जो हिंदी है वो 4 नंबर पे आती है भाई। ठीक है, दमन और दीव को कौन अलग करती है, तो दमन और दीव को जो अलग करती है वो है खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट अपना इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है, तो आप सभी को पता होगा कि जो इंडिया हाउस है वो है लंदन में, और इसकी स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो जो हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम ढंग से मतलब जल्दी पकाने के लिए फसल
जो गैस यूज ली जाती है वो होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस से फसल है वो, ये जो अपनी सब्जी है, फल हैं, ये बहुत जल्दी पक जाते हैं भाई, 2 दिन में मतलब तैयारी हो जाते हैं। अगला है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि इसमें ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो काम में लिया जाता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इसकी कमी से आप सभी को पता है कि मधुमेह है, मतलब शुगर हो जाती है बंदे को, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, जब ये काम करना बंद कर देता है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी वीडियो और आपने कितने किए ये ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई चैनल, और अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहा है उनको शेयर ज़रूर कर दें। तो थैंक यू।